इनकलाब जिंदाबाद साथियों। चलते हैं आज के टॉपिक पर। जो आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर 24 फरवरी 2026। तो इसमें क्या है, इसमें जो है नीदरलैंड को नया पीएम मिल गया, वो भी 38 साल के रॉब जेटिन। नीदरलैंड के जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये देश के पहले ओपनली गे पीएम भी होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मैक्सिको को जो सबसे खतरनाक ड्रग्स है ना, ड्रग्स लॉर्ड नेमियो एल मैचो एस्गुने के एक जो मुठभेड़ में मृत्यु हो गई है, यानी कि मौत हो गई है। इसके बाद जो है मैक्सिको के अंदर जो है 20 राज्यों में बहुत ही ज़्यादा हिंसा फैल गई है। इसकी और जो उस हिंसा को रोकने के लिए, यानी कि स्थिति को रोकने के लिए वहाँ की जो सरकार है उसने 10,000 से ज़्यादा सैनिकों को तैनात किया है। और जो मैक्सिको के अंदर जो भारत का जो दूतावास है उसने भी वहाँ भारत के जो रहने वाले हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। और यूएस स्नो स्टॉर्म, भारत के अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी होने के कारण से 5600 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें क्या इंडिया और इजराइल, पीएम नरेंद्र मोदी 25 फरवरी से अपनी इजरायली यात्रा शुरू करेंगे। कब से? 25 फरवरी से, जहाँ में इजरायली संसद क्नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम भी बनेंगे। ठीक है। और G7 देशों ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने यूक्रेन को अपना अटूट समर्थन देने का वादा किया है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिकन राष्ट्रपति बनने के बाद G7 का ये पहला बड़ा संयुक्त बयान है G7 का। ठीक है, बयान का ब्रिटेन का बड़ा पैकेज। ब्रिटेन के जो पीएम है, जो वर्तमान का जो पीएम है कीर स्टॉर्मर ने यूक्रेन के लिए 2022 के बाद से अब तक के सबसे बड़े सैन्य और वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की है। किसने करी है? ब्रिटेन जो पीएम है ना, वर्तमान के पीएम कीर स्टॉर्मर, उसने यूक्रेन के लिए 2022 के बाद से अब तक के सबसे बड़े सैन्य और वित्तीय, यानी कि पैसे से और अपनी मिलिट्री से सहायता प्रदान करने की एक जो पैकेज होता है ना उसकी घोषणा करी है, उसकी अनाउंसमेंट करी है। चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें राष्ट्रपति जेलेस्की ने कीव से एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 साल के बाद भी यूक्रेन झुका नहीं है और अपनी आज़ादी के लिए लड़ता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय समाचार, यानी कि इंडिया का जो समाचार है। तो नवभारत जो कॉरिडोर है, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो दिल्ली से मेरठ को रैपिड रेल के द्वारा कनेक्ट करेगा, उसका अंतिम हिस्सा जो है उसका उद्घाटन कर दिया है। अब ये पूरा का पूरा 82 किलोमीटर का कॉरिडोर चालू हो गया। कितना किलोमीटर का? 82 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है दिल्ली से लेकर के मेरठ तक का, ये RTS है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये। तो इंडिया AI समिट 2026 नई दिल्ली में जो हो रहा है ना, AI समिट जो हो रहा है उसमें 91 देशों ने हिस्सा लिया है। इसके AI इम्पैक्ट डेकोरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। 91 देशों ने मिलकर नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित और मानवता की भलाई के लिए प्रयोग करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो GDP फोरकास्ट बाई ICRA, ये जो है GDP को इंडेक्स करने वाली एक संस्था है ICRA ने इंडिया की जो है फरवरी 2026 की, यानी कि तिमाही की जो GDP है, GDP ग्रोथ का जो अनुमान लगाया है वो 7.2% लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस गोवा में इसके चौथे, यानी कि कब का, ये क्या है? वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस। ठीक है, इसका जो है कौन सा है? ये चौथा संस्करण है जो आयोजन चल रहा है। कहाँ? गोवा में चल रहा है, जिसमें समुद्री वैज्ञानिक और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका थीम क्या है? सस्टेनेबल ओशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और गोवा का जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, इसका जो वो कर रहे हैं संयोजक। ठीक है,
किसका कर रहे हैं? ओशन कांग्रेस का। आरबीआई का जो नया डेटा सेंटर है, ये सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए आरबीआई ने अपना जो दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लगाया है? वो लगाया आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया है। ठीक है, बात करते हैं खेल जगत की। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से हरा दिया है और भारत के 2007 के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और इसी के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका ने भी भारत को हरा दिया है। ठीक है, बात करते हैं विंटर ओलंपिक 2026 की। तो मिलान कोर्टिना में आयोजित, कहाँ? मिलान और कोर्टिना में जो आयोजित हो रहा है विंटर ओलंपिक, वो समाप्त हो गया है, जिसमें नॉर्वे ने पदक तालिका में शीर्षक स्थान प्राप्त किया है। और टेनिस में ग्रीस के स्टेफानोस स्केलोरेज ने दिल्ली ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जो जीत लिया, वो किसको हरा कर जीता है? वो इंडिया के ही प्लेयर को हरा करके जीता है। बात करते हैं विज्ञान और अर्थव्यवस्था पे। जो तो इंडिया ने कजाकिस्तान के साथ क्या डील करी है? इंडिया ने कजाकिस्तान के साथ मिलकर के यूरेनियम डील करी है। इनके बीच जो है यूरेनियम सप्लाई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ईंधन प्रदान करेगा। और जी आर्टेमिस सेकंड मिशन, नासा ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट का सफल रिहर्सल किया है। तो जो कि आने वाले 6 मार्च को 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की योजना है। ठीक है, आते हैं एग्जाम पॉइंट के हिसाब से। IEA मेंबरशिप, भारत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA की पूर्ण सदस्यता, यानी कि यह IEA क्या है? यह है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस, फ्रांस में। तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया जो है इसकी पूर्ण सदस्यता लेने के प्रयास कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? IEA के चार्टर में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर के भारत को उसकी पूर्ण सदस्यता मिल सकती है। तो यूनेस्को अवार्ड, वसई महाराष्ट्र के जो 475 साल पुराने, कब के, कहाँ के? और वसई महाराष्ट्र के 475 साल पुराने ओवर लेडी ग्रोव कैथेड्रल्स को संरक्षण करने के लिए यूनेस्को पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? यूनेस्को पुरस्कार मिला है। कितना साल पुराना है? 475 साल पुराना है। कहाँ है? वसई महाराष्ट्र में है। नाम क्या है? ओवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथल। याद रखने वाली चीज़ें आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के ये आना ही आना 100%। ठीक है, तो और जी बाफ्टा 2026 में फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने सबसे ज़्यादा कितने पुरस्कार जीते हैं? 6 पुरस्कार जीते हैं। कौन सी फिल्म है वो? वन बैटल आफ्टर अनदर ने सबसे ज़्यादा 6 पुरस्कार जीते हैं। इसी के साथ भारत की फिल्म जो है, भारत की फिल्म कौन सी है? भारत की फिल्म बोंग, मणिपुर भाषा की एक बोंग फिल्म है, उसको बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? वो मिला है आपको बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड। फिल्म का नाम क्या है? बोंग। समझ में आ गया होगा इतना तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये जो जानकारी करंट अफेयर की अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कर देना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और किसी भी विषय पर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।